सुमंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं देशशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सहस्राधिकानि चैव पंचाशदष्टोतिसहस्रसंख्यं नीतस्तुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभाषियत्सं गणहरदेवीः गणप्रियं सम्मं प्रणमामि वत्सयुक्तो सुजनानमोहिं श्रीसा इच्छामन्ति सुतभक्ति काव्यकोटस्सालोचीम् अंगोवंगपैन्य पावड़ परमसुत्त परमाणोग पूर्वगैतूलियान शिव सुत्तै त्रिधमकाय श्यान सुलमंचीन पूजी मंदान ममतान दुख को कमको गोहिला सुगैगमनम समायरणम जिनून संपत्ति हो मध्यम अपराणिक स्वाध्यायलयम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्वम स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपो निजिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य शक्ति सुगुण समर्थि पंचविहाचार करण संदर्शि शिष्यानुग्रह कुशली ब्रह्मायी सदा वंदे गुरुभक्ति संचमेय तरंति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं यम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रो मुनिरतान् ज्ञानाब्धोत्राकुलान् षट्कर्माभिरता तपोधनजना साधुप्रिया साधवन् शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कजे योधिकाः मोक्षद्वारकपाटपाठनवताः प्रीणन्तु मां साधवान् गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्ति आयुर्भक्ति कौतुकोतस्सालोच्यं सम्मनान सम्मदं सम्मजरजुत्तानं पंचविहाचाराणम् आयराणम् आयारादिशुद्राणुपदेशानुवध्यायानं श्रीनुगुणपालयानं सवसाहूनं श्रियाणि च कलमञ्चीं पूजीमं दानमंसां दुःखको कमको गोहिलां सुखैगमनं समायमरणं जिनून सम्पत्ति हो मध्यम गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। निगमने के विषय में प्रसंग चल रहा है। भूत निगमने के विषय में एक उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कर दिया गया था। इसी प्रकार भाविनी भूतवत् कथनम यत्र स भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एवः। भावी बाद में जो होंगे भूत के समान ही कथन कर देना। भाई में क्या होंगे? सिद्ध होंगे हैं। तो अभी अरहत परमेष्टि है तो अरहत परमेष्टि को ही सिद्ध कह देना। सिद्ध कौन है? अरहंत तो है। जैसे किसी युवराज को राजा घोषित कर देना, क्योंकि वह उम्मीदवार के रूप में तो है ही। उसी प्रकार यहाँ पर सिद्ध बनेंगे तो अरहंत बन करके ही बनेंगे। ऐसा कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं जो अरहंत बने बिना प्रसिद्ध बन जाए। कुछ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खुले हैं,
जो इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं वो कौन से हैं? किसी को हायर सेकेंडरी हो जाए अथवा हायर सेकेंडरी के बराबर ही समकक्ष ऐसी कोई परीक्षा दे दें, जैसे शास्त्री वगैरह बनते हैं, उससे पूर्व में माध्यमिक मध्यमा जिसको बोलते, यदि हो जाए तो वह डायरेक्ट एमए की परीक्षा दे सकता है। मतलब वह किसी से एमए हुआ तो हायर सेकेंडरी के माध्यम से डायरेक्ट वह एमए हो गया। बीच में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ये हो गया ग्रेजुएशन, फिर इसके उपरांत पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाता। इन सबको चक्कर में न लेकर के डायरेक्ट उन्होंने ये रास्ता निकाल दिया, तो बीच में अरंत परमिष्ट गायब हो जाएंगे। हैं जैसे कि सपक श्रेणी डायरेक्ट करनी, उपसन श्रेणी किसी ने की नहीं, तो 11-19 के बिना डायरेक्ट 12वें में पहुंच गए। उसी प्रकार कोई ऐसा समझ ले नहीं, डायरेक्ट ही कोई साधु परमेष्ठ बैठ जाए और ऐसे कार्य कर लें जो सिद्ध हो जाए, बीच में कोई बनने की आवश्यकता नहीं। ये सब अरहंत हुए करके ही हुए हैं। मोहक्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्छ केवलम, ये सूत्र आता है सिद्ध होने के लिए, मुक्त होने के लिए इस प्रकार की परीक्षा देना अनिवार्य है। मोहिनी का पहले क्षय करो, हम एक साथ क्षय कर लेंगे। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनको जिस प्रकार एक साथ क्षय किया जा सकता है, उसी प्रकार मोह को भी इसके साथ रख लें। नहीं, मोह को तो एक साथ भी नहीं क्षय किया जा सकता, फिर दर्शन मोहिनी का क्षय होगा, फिर इसके उपरांत चारित्र मोहिनी का क्षय होगा। उसमें भी क्रम ऐसा है, पहले दर्शन मोहिनी का क्षय न करके अनंतानुभूति का पहले क्षय करना। और उसमें क्षय ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसकी एक अलग पद्धति होती है। दर्शन मोहिनी के क्षय के लिए तो अनंतानुभूति का अस्तित्व को पूर्ण समाप्त करना आवश्यक है, स्वमुख से वह न कहें, ये आचार्यों ने कहा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन मोहिनी के क्षय के लिए भी अनंतानुभूति को असत्य के रूप में पहुंचाना अनिवार्य होता है। ये पक्की बात होती, उसके बिना नहीं हो सकता है। जब कभी भी राष्ट्रपति के लिए भी कुछ कानून लगाया जाता है, उस समय की स्थिति ऐसी आ जाती है कि उनको कैसे हटा दे। उसके लिए सर्वप्रथम नहीं के बराबर महत्व वाले प्राइम मिनिस्टर हो जाते, कोई न कोई कह करके उनको एक प्रकार से अपने कार्य को गौण जैसा किया जाता, अथवा चुनाव इत्यादि हो जाते जो उससे पहले ही इस्तीफा देना पड़ता है, फिर बाद में चुनाव के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार अनंतानुबंधी जब तक नहीं हटेगी तब तक दर्शन मोहिनी का क्षय की भूमिका बन ही नहीं सकती। ये आगम कर, ये क्रम है। चारित्र मोहिनी से अनंतानुबंधी को पहले समाप्त करो, दर्शन मोहिनी को समाप्त करो, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान को एक साथ समाप्त करो, फिर इसके उपरांत संजन को क्रम से क्रोध, मान, माया, लोभ को करो, बीच में नौ कषायों को भी समाप्त करो। इस क्रम से एक क्रम है। फिर बाद में
ज्ञानावर्णी, वैष्णवर्णी और अंतरायणी 3 घाते कर्मों का क्षय करो। फिर केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत कुछ रेस्ट लो, फिर बाद में आगे काम कर। ये क्रम है, एक साथ करना चाहते तो नहीं। तो अरहंत होना अनिवार्य है। अरहंत हुआ नहीं, उनको ही सिद्ध घोषित कर देना, सिद्ध तो है ही। जैसे स्वतंत्रता दिन कौन सा है? 15 अगस्त। और प्रजासत्तात्मक दिन कौन सा है? 26 जनवरी। तो स्वतंत्रता जो ही मिली तो ही ध्वजारोहण तो कर ही लिया आपने, है होगा ही नहीं। अब सत्ता तो हाथ में आने वाली ही है, उससे पहले ही राष्ट्रीय ध्वजा का आपने फहरा दिया, वो तो पक्का है। उसी प्रकार जो ही अनंत बन जाते हैं उनको सिद्ध घोषित कर दिया जाता है। इसका लाभ निगम में है, जो भाविनी भूतकालवत कथनम, भूतवत कथनम, भविष्य में जो होने वाला है उसको पहले से ही कथित कर दिया। हाँ, भूतवत कथनम, भूत के समान यानी अचेत के समान है, हो ही गया है वो, ऐसा कहने का इस प्रकार। यत्र स भावी निगम में यथा अर्हं सिद्ध एवं, अर्हंत तो सिद्ध ही है, अर्हं सिद्ध, क्योंकि जन्म, एक जन्म सिद्ध है और एक कर्म से सिद्ध है, जीवन मुक्ति जिसको बोलते हैं। जन्म तो अब उनका दोबारा नहीं होगा, किंतु मरण अविशेष है, मरण तो होगा, पुनः जन्म तो होगा ही नहीं, इसलिए उसको सामान्य मरण न कर करके पंडित मरण कहा गया है। पंडित मरण का अर्थ ये होता है दोबारा वह जन्म नहीं ले सकेगा, और जिसने केवल पंडित मरण किया उसको एक बार और मरण करना अवशिष्ट है। इस जीवन से तो आप लोगों को मुक्ति मिलने वाली है ही नहीं, तो इस जीवन में मरण तो निश्चित है, फिर दोबारा और लोगे जीवन, उस समय का एक और मरण होगा। उस जीवन में मान लो आप केवल ज्ञान प्राप्त करके चले जाते हैं तो पंडित मरण तो करना ही होगा। इसलिए आप लोगों को अभी कितने जन्म लेने पड़ेंगे? एक ही जन्म। सम्यक दर्शन यदि छूट गया मान लो तो संभव है मनुष्य हो जाए तो एक जन्म होगा, और नहीं है तो कितने जन्म होंगे? 2 होंगे। एक तो देव होना पड़ेगा, यह अनिवार्य है, और वहां का जन्म हो जाएगा। यहाँ जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उपवाद जन्म तो है ही। ये चलते चले जाए तो सम्यक दर्शन टिकट यहीं पर रखना पड़ेगा, सोच लो। समोसरण तो वहां पर है, लेकिन मनुष्य से मनुष्य कोई होगा निश्चित है, उसको सम्यक दर्शन छूटेगा। छाया सम्यक दर्शन हो तो भोग भी जाना पड़ेगा, और क्षोभ सम्यक दर्शन के साथ जाएंगे तो वहां यहाँ तो छूटेगा। फिर इसके उपरांत मनुष्य आयु का बंध कहाँ तक होता है? चतुर्गुण स्थान तक होगा, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते चतुर्गुण स्थान वर्त। जीव तो और नारकी हो उनके लिए तो छूट, मनुष्य से मनुष्य की होता है तो सम्यक दर्शन छूटेगा। और जिसने पहले बंद किया है आयु का, 3 आयु का, नरक आयु का, तो वह
दिनचर्या किया, मनुष्य का ही बंद कर लिया तो उसको भोग भी जाना पड़ेगा। ये इच्छा है संदर्शन है तो नहीं है तो जाओ, ये व्यवस्था है। इसलिए 2 जन्म हम लोगों का अभी अनिवार्य है और 2 मरण अभी, 3 मरण अभी अनिवार्य। 2 जन्म और 3 मरण ये अनिवार्य। इस जीवन का एक मरण और अगले जो मिलेंगे उसका एक मरण, फिर मुक्ति यदि मिलेगी उस समय एक पंडित मरण। इस प्रकार 3 मरण और 2 जन्म कम से कम अनिवार्य है हम सब लोगों को, इतना पक्का है। इसलिए पहले से घोषित कर दिया कि इतने काम और करना है, लेकिन फिर ये घोषित हो जाए। तो अरहंत भगवान के लिए अब एक मरण और सिद्ध है, बाकी वो सिद्ध हो जाएंगे और पक्का ही है। 15 अगस्त हो गया तो 26 जनवरी तो आएगी, सत्ता हाथ में आएगी। तो अभी वह 15 अगस्त मना रहे हैं अरहंत भगवान, नहीं समझे है? ऐसा नहीं है, मरण तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो बाल बाल मरण होता है मिथ्या दृष्टि का, और सम्यक दृष्टि अगर सम्यक दृष्टि का मरण होता है तो बाल मरण होता है। और श्रावकों का यदि मरण होता है तो बाल पंडित मरण होता है, बाल पंडित। और मुनि महाराज का यदि मरण होता है तो पंडित मरण होता है। और अरहत परनिष्ठ का जो मरण होता है वो पंडित मरण होता है। ये आपके सामने एक मिथ्या दृष्टि का और बात सबसे मूल दृष्टि के मरण का कथन हुआ। इसलिए यह कहीं है तो मरण तो है, सामान्य मरण थोड़ी है। एक रोता हुआ जाता है और एक साहस के साथ जाता है। मरण को आप ऐसे क्यों मान रहे हो? मरण जन्म से बहुत बड़ा काम करता है। जन्म हुआ तो मरण निश्चित, लेकिन मरण हुआ तो मरण जीवन जन्म निश्चित नहीं होता। इसलिए पंडित मरण के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है, पहले से घोषित किया गया। कुछ भी नहीं, उनको तो कोई कुछ नहीं होता, न कोई सांसारिक कोई भी बाधाएं उनको आने वाली है। अनंत होने के उपरांत सब कुछ भी नहीं, न रोग आएगा, न चिंता आएगी, न और आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जय जयकार हमेशा होती रहेगी। विज्ञानंद रस में लीन होते हुए भी वो ज्ञान चेतना से मुक्त नहीं, अभी वह वंचित है। इसलिए उसको प्राप्त करना आवश्यक है। और वह जब तक मरण नहीं होगा तब तक वो मिलने वाला नहीं। हाँ, कल ने परसों बताया तो उसको याद करो। भाविनी भूतवत कथनम यत्र स भावी निगमो यथा अरहन सिद्ध एव, ये कह दिया। अभी एक प्रकार से जन्म छूट गया और 13वें गुणस्थान में चले गए, उनको सिद्ध ऐसा घोषित कर दिया। और भी तो आप लोगों के यहाँ कहा जाता है ना, वो राज्य का वो उदाहरण दे दिया, अथवा कार्य का संकल्प कर लिया। अभी कोई मान लो एक उदाहरण दिया जाता है सर्वा सिद्धि वगैरह में, प्रस्थ बना रहा है। प्रस्थ का नहीं, बांट बनाया लकड़ी के होते होंगे, तो वह एक व्यक्ति उसको लिए
जंगल जा रहा है लकड़ी लेने। कहाँ जा रहे हो? प्रस्त लाने। प्रस्त लाने? प्रस्त वहां पर कहाँ मिलेगा? तो भैया वहां पर जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और लकड़ी ला करके फिर उसको उसका प्रस्त बना देंगे। तो संकल्प प्रस्त बनाने का है और लकड़ी लेने के लिए जा रहा है तो क्या क्या जल्दी में हो? दिल्ली जा रहा हो। ये क्या कर रहे हैं? ये तो उसी के लिए ही। अभी तो धोबी के यहाँ कपड़े लाने के लिए जा रहा था। क्या कर रहे हो? कहाँ व्यस्तता कहाँ है? दिल्ली जा रहे हो। इधर कहाँ दिल्ली? स्टेशन तो इधर है, मतलब कपड़े तो चाहिए। तो ये कपड़े लाने के लिए जा रहा हूँ ऐसा नहीं कह करके वह दिल्ली जा रहा हूँ इसको पूरा कर। अगमा मान लो 1 महीने के बाद रिजर्वेशन मिलने वाला है तो आज ही रिजर्वेशन करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहा हूँ। आज ही नहीं, आज नहीं, लेकिन फिर कहाँ जा रहे हैं? तो टिकट कम से कम रिजर्व कर। उस दिन तो सीधे सीधे जाकर के रेल में बैठना है। ऐसा कि इस प्रकार जो हम योजना बनाते हैं उसको भी आज ही है ऐसा समझ करके भविष्य संबंधी करना, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। किसी किसी को बिना टिकट खरीदे भी गाड़ी मिल सकती है। ये कौन सा है महाराज? हमें ये बता दो ताकि हम बिना टिकट हमें भी बिना टिकट आप अपने हाथ में लिए गाड़ी में तो चढ़ सकते हैं, लेकिन जब टिकट चक्कर आएगा उससे पहले आपको टिकट के दाम देने पड़ेंगे। ये कह सकते हैं कि हम इसलिए चले कहीं गाड़ी छूट नहीं जाए, उधर हम चले जाते तो गाड़ी छूट जाए, इस सब पीछे से हम हाथ में ले रखें। बिना टिकट के चढ़ तो गए, लेकिन टिकट के लिए दाम भी हाथ में ले रखेंगे तो 5 उठक बैठक करना पड़ेगा, तो आपको स्टेशन के बाहर भेज दिया जाएगा। ये आप जानते थे हम इतना तो कर सकते हैं, लेकिन बिना टिकट खरीदे आपको स्टेशन से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। बीच बीच में कोई भी चेक करने वाले आते हैं, टिकट दिखाओ तो दिखाना पड़ता है, नहीं है क्या? नहीं जाते? ये कह दो हमें स्टेशन पर आओ हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो भी दिखाना पड़ेगा। बिना टिकट के चढ़ने वाले होते हैं, इसलिए तो ऐसा ही यह है। भविष्य में जो होने वाला वह आज ही कह दिया, ये कितना अच्छा माना जाता है। एक प्रकार से किसी को मान लो भविष्य संबंधी बता दिया, अभी तक उसको ज्ञात नहीं था, ऐसा भी प्रकरण आता है आगम में। ये बहुत अच्छा है। आज तक जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, सुन रहे हो क्या नहीं? हाँ, लेकिन ये धारणा आप लोगों की गलत हो सकती है जो हम शास्त्र की बात बता रहे हैं। आज तक किसी ने भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया और उसी भय से उसको मुक्त होना है, ऐसा हो सकता क्या नहीं? हाँ, क्यों नहीं? आज तक जिसने एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया और उसी भय से मुक्त होना है, और आप लोगों ने रख रखा होगा अर्धपुद्गल परावर्तन कहाँ जाएगा, उसी को तो हम बता रहे हैं। अब शेष कितना रहा?
यही एकमात्र जीवन। इस जीवन का भी मुक्त होने में केवल अंतर्मूर्त शेष रहा। सुन रहे हो? हाँ, अंतर्मूर्त शेष रहा। अभी तक सम्यक दर्शन को छोड़ा नहीं, और मुक्त होना पक्की बात है। ये बिल्कुल इसमें एक मात्रा में भी कमी नहीं। वो अंतर्मूर्त रह गया, कैसे गाड़ी छूटने को हो गया, ऐसा नहीं, जिसके बिना वो गाड़ी छूट ही नहीं सकती। और उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सुन रहा होगा नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कई लोग तो इस बारह लोग पहले सम्यक दर्शन पक्का कर लो। ये तो उदाहरण दिया था हमें, बिना टिकट के भी गाड़ी में चढ़ सकते हैं। गाड़ी छूटेगी उससे पहले आप टिकट को खरीदना पड़ेगा। अब देखो, एक अंतर्मूर्त रहा शेष संसार का, और उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ हो गए, मुनि बन गया। अब इसके उपरांत 2 बार उपशम श्रेणी एक जीवन में चढ़ सकता है। भिन्न भिन्न भाव में तो 2-2 बार, 4 बार चढ़ सकता है, और एक ही जीवन में 2 बार उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी का अर्थ होता है कुछ रास्ता 10वें 11वें स्तंभ तक देख करके नीचे उतरना होता। ये ट्राई हो गया, एक बार उपशम श्रेणी चढ़ा, नीचे आ गया, पुनः उपशम श्रेणी चढ़ा और नीचे आ गया, ऐसा होता। अब सोचो कैसा होता होगा। अब इसके उपरांत शपक श्रेणी चढ़ ली। शपक श्रेणी चढ़ करके जितनी मोहनी का सत्व था पूरा का पूरा क्रम से जैसे अभी कहा था क्षय कर दिया। 10वें स्थान के अंतिम क्षण में सब कुछ ये काम हो गया। फिर वहां से डायरेक्ट 11वें में गए बिना चले जाओ। अब उपशम श्रेणी मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं, तो वहां शपक श्रेणी डायरेक्ट कर लेता है और 12वें में पहुंच जाता है, बिना 11वें स्थान के भी चला गया। अब 12वें स्थान से नीचे तो उतरना नहीं होता है ना। अब हम आपको पूछते हैं, 12वें तक चला गया, उसमें कौन से गुण स्तन नहीं मिले उसको? एक तो 11वां स्तन नहीं मिला, एक तो उसको 5वें गुण स्थान नहीं मिला, एक तो उसको 4th गुण स्थान नहीं मिला, एक तो उसको 3य गुण स्थान नहीं मिला, एक तो 2य गुण स्थान नहीं मिला। और चूंकि प्रथम गुण स्थान तो अनंत काल तक जो आज तक था ही, इन 4-5 गुण स्थानों के बिना उसे डायरेक्ट कहां पर मिल गया? 12 गुण स्थान में पहुंच गया। वहां पर जाकर के शेष 3 धातुओं का क्षय कर दिया और केवल ज्ञान हो गया, अंतर्मूर्त रहा और शेष अघात्य का क्षय कर लिया। अंतर्मूर्त में ही एकमात्र उसने मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर लिया और सिद्ध हो गया। सुन रहे हो? हाँ, शॉर्टकट। अब आपको पूछना चाहते हैं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल कितना रहा, मुझे बताओ उसको। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने के उपरांत उसे केवल अंतर्मुहूर्त से ही काल लगा और उसी में अर्धपुद्गल परावर्तन काल समाप्त हुआ। अर्धपुद्गल परावर्तन का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है, नहीं तो असंख्यात 24 है। उत्कृष्ट के अपेक्षा उसमें असंख्यात बार अकेले अकेले सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है और सम्यक दर्शन के साथ अनंतानंद की विषय योजना भी असंख्यात बार कर सकता है और असंख्यात बार वह पंचम गुण स्थान के योग संयमा संयम को धारण कर सकता है और प्रथम गुण स्थान को भी प्राप्त कर सकता।
फिर इसके उपरांत वो मुनि हो करके 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ करके फिर बाद में जा सकता। इस प्रकार के अवधि के लिए भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ये उत्कृष्ट बताया है। कई लोग अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में केवल सम्यक दर्शन को पहले प्राप्त कर लो, फिर इसके उपरांत चारित्र की बात कर लो, ऐसे जो कह रखे या धारणा बना रखे वे आगम से बिल्कुल विपरीत है, ऐसा समझना। यदि अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई बाबा नहीं, क्योंकि जिनवानी ही कह रहे हैं। अब जिनवानी की बात भी किसी को अच्छा नहीं लगे तो हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। ये प्रमाण इसलिए दे रहे हैं ताकि वो बुरा न समझ सके। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो इससे कम कर सके। केवल सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ही जीवन जो खो रहे हैं उनके लिए ये आगम के वाक्य आंखें खोलने वाले हैं। उसी में लगे हुए हैं। इसलिए तो हमने बताया ना कि डायरेक्ट हायर सेकेंडरी की बाद एमए की परीक्षा जैसे दे सकते हैं और वह बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए। योग्यता की बात होती है। कुछ लोगों की योग्यता 34 स्थान प्राप्त कर लो, पुनर्विख्यात जाओ और असंख्यात बार जन्म लो, संवत्सर में भी जाओ, पुनः संदर्शन प्राप्त कर लो, छोड़ दो, संयम से धारण कर लो, छोड़ दो, और इस प्रकार के करते चले जाओ। उसमें कई बार नरकों में भी जाना पड़ेगा। नरकों में भी अनंतानंद की विष्णु योजना सप्तम प्रतिदिन में होती है जो सम्यक दर्शन के साथ हुआ करती है। ऐसी सारी चीजें जो थोड़े बहुत जो है पढ़ते हैं और केवल अध्यात्म ग्रंथों को ही मात्र लगाते हैं, उनकी दशा ऐसी होती है। केवल अध्यात्म दशा में तो ये नहीं बताई जाते थे सम्यक दर्शन होता है, कौन सा सम्यक दर्शन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कोई पता तो लगता नहीं। इसीलिए सीधे भी आप गाड़ी में चढ़ सकते हैं, टिकट दिखा सकते हैं और जा सकते हैं। स्टेशन पर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। वहां पर घर से ही ऑर्डर दे दो तो टिकट घर में ही आ जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। कह तो रहे ना, अनंत काल से किसी समुद्र को सूंघा ही नहीं और डायरेक्ट आया। और ऐसे भी उदाहरण आते हैं नित्य निरोध से निकले। कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब ऐसे भी हैं जिनको त्रस की हवा अभी तक लगी नहीं और त्रस की लगी नहीं और डायरेक्ट ही लेकिन से निरोध अवस्था से मनुष्य हो गए। 8 वर्ष अंतर्मुक्त हुआ नहीं और बस मुनि बन गए। घटाक से प्रथम स्थान से सप्तम स्थान, बीच के सब गाय। द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, छठा इसलिए ऊपर सप्तम जाकर के नीचे आना पड़ता, ये अनिवार्य है। छठे गुणस्थान के दर्शन किए बिना कोई भी आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। मतलब जितने भी सिद्ध होते हैं उनको एक प्रकार से सप्लीमेंट्री तो मिलती ही है। ये पक्की बात है। सप्लीमेंट्री समझते हो? आज तक कोई भी ऐसा मुनि नहीं हुआ जो छठे में नहीं आया हो। कोई तीर्थंकर हो, कोई भी हो, कितनी भी अच्छी जीव संगम वाला हो,
उसको तो एक बार तो चूक तो करना ही है, प्रमाद तो आएगा ही, गुणस्थान नहीं छूटेंगे। सप्तम मुनियावस्था जो का त्यों सकल है, संयम बना रह सके, लेकिन छठे में तो आना पड़ेगा। इतना प्रमाद तो होता ही है, उसके भी सहस्र बार, हजारों बार कम से कम वह छठा सातवां होता है। बाद में ही वह उसमें प्रवृत्ता आती है और वो भी ऊपर चढ़ सकता है। इसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया है कि पालना झूला जिसको बोलते हैं, पालना कहो तो अच्छा है, झूलना तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अभी जो जन्म लिए हैं बच्चे, उनके लिए पालना ही होती, झूलना नहीं। झूलना तो मनोरंजन का साधन होता है। अच्छे बच्चे बैठने की क्षमता रखते हैं, कोई घोड़े पर बैठता है, कोई हाथी पर बैठता है, कोई और बैठता है, और एक हाथ पकड़ करके एक हाथ छोड़ करके मनोरंजन करते रहते हैं। किंतु जन्म होते ही पालना चाहिए, और पालने से कोई कूद न जाए, इसलिए उसको गैलरी वगैरह भी बनी हुई रहती है। नहीं समझे, एक आध हाथ नहीं तो नहीं, लेकिन फिर भी आध पाव फिर जिसको बोलना चाहिए इतनी रहती, उसमें लिटाया जाता। फिर इसके उपरांत उसको रस्सी बांध करके झूला जाता। पंचकल्याण में तो आप देखते ही नहीं समझे, झूला पालना चला रहे। तो इस छठा सातवां, इधर आना छठा, उधर जाना, इधर जाना छठा, नीचे उतर करके आना छठा, और पुनः इसको झुका देना सप्तम। इस प्रकार उसको सिखाते हैं, नहीं समझे, तभी वह अप्रमत्त होता है और अपनी आत्मा में लीन होता है। सुलवाने के लिए उसको ऐसे कर दिया जाता। तो छठा सातवां होते और वह ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है, अपने आप गुप्त में लीन हो जाता है। और चढ़ गया तो चढ़ ही गया, वो उतरा ही नहीं, ऐसा होता। ये अनिवार्य है, लेकिन शेष जो जितने गुणस्थान है वो कोई अनिवार्य नहीं। अब तो कम से कम धारणा बदल दो। अरे संयम दर्शन की बात तो करते नहीं, और केवल चारित्र की बात करते हैं। हम केवल चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, ये बात कह रहे हैं। हम किसी को व्यंग से नहीं कह रहे हैं, किंतु रास्ता भूल गए हैं आप। इधर से भी रास्ता है, शॉर्टकट नहीं, राजमार्ग है। सुनो, तिर्यंच भी आज तक ऐसे तिर्यंच भी हैं जिन्होंने आज तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया था, और कटाक्ष ही एक साथ सहीमा से हम प्राप्त कर लेते हैं, और सम्यक दर्शन के साथ। और कौन से राघव मच्छ तक कर सकते हैं। राघव मच्छ 1000 योजन लंबा चौड़ा इत्यादि होता है, और वह क्या बताएं, जो बड़े बड़े समुद्रों में, सागरों में वो रहते हैं, और वो भी जहाँ पर गहराई ज्यादा रहती है वहीं पर वो रहते हैं, तट तक आते नहीं। ऐसी दशा होता है। और वे भी पंचम गुण स्थानवर्ती होते, उनको किसी ने कहा नहीं होगा तुम तो स्वाध्याय कर लो अच्छे ढंग से, पहले सम्यक दर्शन को मजबूत बना लो, फिर बाद में तो इससे इनकी बात करो। और आप लोगों को, कुछ लोगों को कहां से ये हवा लग गई पता नहीं, कौन से आगम पढ़ करके ऐसे कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं। पहले सम्यक दर्शन होता, फिर बाद में सम्यक चारित्र होता है, फिर सम्यक दर्शन होता तो ज्ञान भी बाद में होता होगा, तो विक्रम से लिखा। किसी ने कहा कि पहले सम्यक दर्शन होता है,
फिर पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो गुणस्थान कौन सा होगा? पहले गुणस्थान पहले है तो द्वितीय होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्रम से तो ऐसे ही सीढ़ी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसा नहीं होता। पहले से सीधे जैसे चतुर्गुण स्थान में चला जाता, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता। फिर बाद में वह अपनी योग्यता के अनुसार तृतीय गुण स्थान में भी आ सकता और द्वितीय गुण स्थान में भी आ सकता, और द्वितीय गुण स्थान में आ जाएगा उसको नियम से प्रथम गुण स्थान का दर्शन करना ही होगा पुनः। किंतु तृतीय गुण स्थान में जो आता उसके लिए कोई नियम नहीं होता। ये सिद्धांत है, इसलिए नियमों के बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाने से पूर्व में जो हायर सेकेंडरी करते कौन सी लाइन होती है उसको पहले से निर्धारित करना पड़ता है, या कौन से अनिवार्य होते हैं निर्धारित करना पड़ता है। ऐसे आनंद का ये समझ में आ गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल लाखों करोड़ों वर्ष नहीं होता, अंतर्मूर्त भी होता है, और उसको सम्यक दर्शन छूटने की भी कोई आवश्यकता नहीं। उसी की वजह से सीधे वो पहुंच सकता। अत्यल्प समय में वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत मुक्त होता, वह भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत ही आ जाता। भविष्य में जो कार्य होने वाले हैं वो आज ही उनको उस रूप में स्वीकार करना, यह एक प्रकार से भावी निगम नहीं मानने। हाँ, भाविनी भूतवत कार्य अर्हन एवं सिद्ध, इस प्रकार कह देना। और कर्तुम आरब्धम ईशत निष्पन्नम अनिष्पन्नम वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। हाँ, कोई भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया, अभी पूर्ण नहीं हुआ और उसको क्या कह देना, अनिष्पन्न है, पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी उसको निष्पन्नवत कार्य हो गया ऐसा ही कथन कर देना, इसको वर्तमान निगम नहीं कहते हैं। जैसे ओदनः पच्यते, क्या कर रहे हो, क्या कर, क्या हो रहा है, तो पूछा खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है, दाल मूंग पक रहे हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन आपने कह दिया खिचड़ी पक रही है, तो खिचड़ी पकी हुई खिचड़ी और पुनः भगोने में रख करके और पका रही है, इसका अर्थ होगा, सुन रहे क्या नहीं? दुपक तो आप धोने कह दो, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं हम लोग, तो खिचड़ी पक रही है,
क्या कर रहे हो? दूसरे और उदाहरण दे देते हैं, आटा पीस रहे हैं। आटा पीस रहे, पीसने के उपरांत तो आटा निकलता है, फिर आटे को और आटा महीन बनाते रहे होंगे, जो कल दोबारा तो ये क्या हुआ? ये ऐसा चलता है तो सही है क्या? सही नहीं, लेकिन व्यवहार में ऐसा चलता है। वस्तुतः वह थोड़ा सा जो पक गया उसी को अर्ध पक्व को भी खिचड़ी पक रही ऐसा कहा जा रहा है। इसको बोलते हैं निगमने के अपेक्षा से आटा पीसा जा रहा है, ये भी ठीक है, और खिचड़ी पक रही है, ये भी ठीक है। इसके उपरांत क्या कर रहे हो? खिचड़ी पका रहा हूं। अरे बैठे तो हैं, कहां पका रहे हैं? नहीं समझे? बैठे तो हैं, पका कहां रहे हैं? वो तो अपने आप पक रही है और तुम कह रहे हो मैं पका रहा हूं। मतलब संयोजना करते समय भगोनी लाए और पानी लाए, नाप तोल करके डाल दिया, मूंग और चावल डाल दिया, नीचे से गैस का प्रबंध हो तो गैस चला दो, नहीं है तो चूल्हे का प्रबंध हो, इस ढंग से कर लो। फिर इसके उपरांत करके फिर बाद में हमारा अब कोई काम नहीं है, सब कुछ अनुपात से। अब बैठे रहो वहीं पर, कभी कभी बीच में उठ करके दूसरे को भी कार्य किया जाता है, लेकिन ध्यान तो उधर ही रहता है। नहीं तो खिचड़ी क्या हो गई? लग गई। कहां लग गई? तो संकेत देती। प्रारंभ कहां से होती? नीचे से लगती है। कभी भी आज तक हमने नहीं सुना कि ऊपर से लग गई हो, हैं? वो सुनो तो हम कहीं भी हो तो कैसे भी हो, ऊपर लगने का अर्थ ये होता है नीचे से जल गई। लगने का अर्थ समझते हो आप? वो जल गई, और जल गई तो उसकी गंध अलग आती है, इसको बोलते हैं लग गई। समझ में आ रहे हैं? हाँ, इसलिए सावधानी की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य प्रारंभ करते हो उसको जब तक संपन्न दशा तक नहीं जाते तब तक ध्यान की बड़ी आवश्यकता। ज्ञान तो है आप लोगों को, लेकिन प्रमाद के कारण ध्यान नहीं रह पाता, तो इससे क्या हुआ? लग गई। अब उसको फेंकेंगे कैसे? अब पूरे पे लगने के बाद तो पूरे उसकी गंध पूरी खिचड़ी में आने लगते। कितने भी आप कुछ भी घी हो गई मिला हो, वो तो रख गई, जल गई जिसको बोलते हैं। तो नीचे जो जली हुई है उसको उनके में रख करके ऊपर को निकाल लेते हैं। ऐसा यहां पर कह रहे हैं कि अध पका को भी पक गया या खिचड़ी बन गई, ऐसा बात। एक सेकंड भी यदि निकल गया पकाने के उपरांत तो भी वह उतना तो कम से कम पकने की ओर वह हो ही गया है। एक सेकंड मिल करके आधा घंटा उसमें लगता है, तो आधा घंटे में कितने सेकंड? उन सब सेकंडों का पकाव उसमें अपेक्षित होता है, तभी वह पूरा पकती है। ऐसा नहीं कि लास्ट में आधा घंटे में पकती और आधा घंटे में 29 मिनट तक तो वह ज्यों का त्यों रहती, ऐसा नहीं रहता। वो एक बार ऊपर रख देते हैं तो पकने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी कर्म को क्षय करना होता है, एक समय में क्षय को प्राप्त नहीं होता। 12 गुणस्थान में जो क्षय प्राप्त होने वाले हैं
वो अंतर्मुख पहले से क्षय की भूमिका बना ली जाती है और उनको थोड़े 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 निश्चितों को निकालते 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 पूरी तरह पर निकालते इसमें एक अंतर्मुख लगता है। अंत में सत्ता को पूर्णतः समाप्त करते हैं, उसको क्षय क्षीण मोह कह देते हैं। इसी प्रकार यह वर्तमान जैसे ओदन पच्चते, ये भात पक रही है, भात तो पके हुए को कहते हैं, ओदन मैंने भात है, लेकिन फिर भी पक रहे का अर्थ यही अर्थ ले लेना चाहिए। इस प्रकार यह भावी वर्तमान और भूत निगमने का त्रैकालिक विषय होता है। इस त्रैकाल विषय को दृष्टि में रख करके जितने भी नए होते हैं वो सारे के सारे तात्कालिक होते हैं। अब देखो इसकी कैसी विशेषता, तात्कालिक मतलब एक एक अपेक्षा को लेकर के एक एक काल को लेकर के चलते हैं, किंतु निगम ने जो है तीनों काल संबंध रखता है और अपना विषय का प्रस्तुतिकरण करता रहता है। इसको अब जितने भी नए होते हैं वे सारे के सारे आगे जो नए के क्रम रखे हैं उनके अपेक्षा से पीछे वाले नए स्थूल होते हैं, सूक्ष्म आगे आगे के नए होते चले जाते हैं। सूक्ष्म तो सूक्ष्म का अर्थ क्या, उनकी वह सामान्य में से छटते हुए विशेषता की ओर चले जाते हैं। सर्वप्रथम निगम को रखा है, दर्शन के उपरांत ज्ञानोपयोग जब प्रारंभ होता है उस अपेक्षा से इस नए को प्रारंभिक दिशा में रखा है। जो कार्य के संकल्प मात्र को भी यह अपना विषय बना सकता है, अथवा कार्य थोड़ा सा संपन्न हुआ उसको भी यह अपना विषय बनाता है, अथवा पूर्ति की ओर है उसको भी वो बनाता है। इस प्रकार उसके अनेक विकल्प होते हैं। निगम का मतलब विकल्प और न एक इति कहते हैं, किंतु वह अपने आप में एक ही विकल्प को लेकर के चलते हैं। इस प्रकार यह सामान्य नियमों में जैसे द्रव्यार्थिक ने कहा था उसी प्रकार यह सामान्य नहीं माना जाता। इससे और संग्रह में कम सामान्य होता, उससे और व्यवहार में कम सामान्य होता। यह विभाजन होते 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 और व्यवहार में तक चले जाते हैं। ये सारे सामान्य में के अंतर्गत। फिर इसके उपरांत एक समयवर्ती विशिष्ट जो पदार्थ उसको विषय बनाने वाला ऋजुमति विषय, ऋजु सूत्र जिसको बोलते हैं वह आ जाता। फिर शब्द नियमों का विस्तार चालू होता। इस प्रकार इन नयों के माध्यम से जो कुछ अंश को ग्रहण करने वाले प्रमाण के द्वारा ग्रहित जो पदार्थ या वस्तु है उनमें से एक एक पार्ट को लेकर के अपने विषय बना करके यह उस वस्तु तक इस पाठक को अथवा उस नेता को पहुंचाते रहते हैं। इसलिए नए आंशिक ज्ञान पदार्थ का कराने का नाम सिद्ध हो जाता है। आज क्योंकि 14 है इसलिए जल्दी चालू करके और पूर्ण हमारा समय हो गया है। मंगलाचरण करके और हम प्रतिक्रमण करने वाले 14 से आज का उपयोग भी हो गया। नहीं तो आप कहेंगे तो आज तो नागा नागा जैसा लग रहा है। स्थगित आपके स्थगित क्या है, जितना होता उतना कर लो।
हाँ हो गए नहीं, अभी आपके सामने क्या रखे, हो ही गए। नित्य न भरत पुत्र वालों के दो मत मिलते हैं, लेकिन एक मत के अनुसार तो निकले ही हैं। एक भजन में सुनते हैं कि नित्य निरोध से करके वहां ऐसा ही निकालते हैं, तो आता ही है तभी तो। और दूसरी बात है, अंतर मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि था, कहां से लाएंगे, इसी ढंग से लिया। और वहां चतुर्वती निरोध भी हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन नित्य निरोध से भी निकल करके आ सकता है। आज तक जिसने त्रस पर्याय को प्राप्ति नहीं की और उसने बस निरोध में रह करके नपुंसक वेद के साथ स्थावरी रहा और कोई परिवर्तन किया ही नहीं, और निकल गया तो ऐसा निकल गया कि बस सबको आश्चर्य में डाल दिया। कोई आश्चर्य नहीं, परिणामों का खेल है। जब पास होकर के सामने आ जाते हैं तब प्रतिभा संपन्न बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि भैया शेर को सवा शेर भी विद्यमान रहता है, अभिमान मत करो, नहीं समझे, सवा शेर तो हो सकता, कैसा हो सकता है, इससे और कौन समझ, बताओ कहाँ ज्ञान है वो बताओ, कहाँ गया था, केवल ज्ञान कैसा छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा, छुपी हुई वस्तु ज्ञात नहीं होती कि किस ढंग से वो। कभी कभी कोई किसी व्यक्ति के पेट में और कुछ दर्द हो गया, या वो दर्द नहीं दूसरी की शिकायत थी और वो एक्सरे वगैरह कराया जाता है, तो उसके पेट में बड़ी सारी गांठ देखने में आ जाते हैं, तो वो कहते तो भैया ये बड़ी सारी गांठ है, क्या करना, तो ऑपरेशन करना। जब वह अनुमान लगाएगा, मान लो वो गांठ थोड़ी सी इतनी सी है, लेकिन जब वो निकाला जाता है तो ऑपरेशन के द्वारा 2-2 किलो 3-3 किलो है ना, हाँ, बहुत बड़ी बड़ी गांठ निकल जाते हैं। तो ये गर्भ उदर में क्या क्या है पता नहीं। इसी प्रकार आत्मा के पास शक्ति कहाँ पर छुपी पता नहीं, और वो निकलती है तो वह फैल जाती 3 लोग में। सोचो विचार करो, आज तक असावधानी के कारण, प्रमाद के कारण हमने दृष्टिपात नहीं किया, लेकिन अब इधर उधर के काम छोड़ दो और अब लग जाओ। अब कम से कम धारणा नहीं बनाओ, सम्यक दर्शन पहले प्राप्त करो, फिर चारित्र की बात करो। ऐसे कोई सभा में है क्या? नहीं है, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने में तो यही आता। पहले सम्यक दर्शन की बात करो, सम्यक दर्शन की बात करो। ऐसा है नहीं, क्रम इसी को बोलते हैं, इसी क्रम से वह जाएगा, उसके बिना कोई भी नहीं। मजबूत करो, मजबूत क्या कर रहा, उसने कब मजबूत किया मुझे बताओ? कोई मजबूत है ही नहीं, बल्कि यूं कहा है क्षोभम सम्यक दर्शन ही पुनः पुनः होता है। उपशम सम्यक दर्शन के लिए पल्योपम का संख्यात्मक काल चाहता है, फिर बाद में उत्पन्न हो सकता है। अंतर अंतर मुहूर्त में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वह क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ही उत्पन्न होता है, ऐसा नियम। हाँ बिल्कुल, हाँ बात करते रहिए, बाद में पश्चाताप होगा कि ऐसे 3 इंच में हमसे आगे बढ़ सकते हैं, तब लगेगा चटका कि हरे ये ठीक नहीं किया। होनहारी ऐसा ऐसा कह करके भी कोई लोग टाल देते हैं। मन को समझाने से फिर भी ठीक है, दूसरे के मन को समझाने में लगे हुए हैं, ये और गड़बड़ी है।
कोई हम कह रहे हैं समझे, अपने मन की तो बात ही नहीं करते, जैसे बिल्कुल ही दूध के धुले हुए हो लेकिन दूसरे का जो है ना, थोड़े से पानी से भी धुल जाए तो कहते पानी से धुला है, पानी से धुला, पर धुल तो गया। ये आपका दूध से धुला हुआ है ही नहीं और मान रहे, छाछ से भी धुल जाए तो फिर भी ठीक है। नहीं समझे, पानी से धुलना अच्छा है, छाछ से धुलने के उपरांत पुनः पानी लगाना पड़ता, सुन रहे हो नहीं? हाँ, उससे डबल बार लगाना पड़ता। छाछ से कोई बालों पैर धो लेंगे तो पुनः उससे पानी से धोना पड़ता, पक्का है ये। इसलिए पानी से डायरेक्ट धो लो तो सबसे अच्छा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामंत मानस्य ममास्तु देवी।